Good morning. I am Sumaiya Hashmi and welcome back to my channel Study with Sumaiya Hashmi. So, in today's class, I'll teach you class 5 chapter towards freedom of social studies, means my big book of social studies. Okay? So let's start. Introduction. So, India has always been famous for spices, textiles, jewelry and pearls. तो इंडिया जो है वो हमेशा फेमस रहता था स्पाइसेस की वजह से, अपने टेक्सटाइल्स की वजह से, ज्वेलरीज की वजह से और पियर्स की वजह से. ओके, पियर्स यानी मोतियां. पियर्स हम मोतियों को कहते हैं. ओके, the Arabs were among the first to come to India for trade. सबसे पहले अरब यानी अरब के लोग आए थे इंडिया ट्रेड करने के लिए. ओके, the Portuguese, the Dutch, French and British came after them. फिर उनके बाद डच, फ्रेंच, और ब्रिटिश लोग आए. The Britishers were the most popular among them. उन सभी में से सबसे ज्यादा पॉपुलर थे ब्रिटिशर्स. ओके, they traded through the English East India Company. They earned huge profits by buying goods cheaply from India and price. तो वो जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उससे वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे सामान सस्ते में खरीद के इंडिया से. धीरे धीरे, little by little, the English East India Company established control over whole India by taking advantage of lack of unity among the Indians. तो धीरे धीरे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, धीरे धीरे उस कंपनी ने हमारे पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया. धीरे धीरे जो लोगों के बीच, इंडियंस के बीच जो यूनिटी की कमी है उसका फायदा उठा के उन्होंने कंट्रोल कर लिया. ओके, तो अब हम आते हैं डिसकंटेंट अमंग इंडियंस पे. तो चलिए शुरू करें. After the Britishers settled in India, they exploited the farmers, traders, craftsmen and the ruler of local kingdom. Okay? तो जब ब्रिटिशर्स सेटल हो गए इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में अच्छे से सेटल हो गए, तब उन्होंने जो फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे जो क्राफ्ट करते हैं अलग अलग, जो रूलर थे यानी कि किंग, उन्हें लोकल किंगडम के उन्हें एक्सप्लॉइट किया, यानी कि उनके साथ जबरदस्ती की, जैसे कि हम आपको आगे बताएंगे. The farmers were made to pay very high taxes even during floods and droughts. तो जो फार्मर्स थे उन्हें बोला गया था, उन्हें मतलब बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था. यहाँ तक कि फ्लड और जो सूखा पड़ जाता है, जब जमीन सूखी पड़ जाती है, फ्लड हो जाता है, तब भी उन्हें हाई टैक्स पे करना पड़ता था फार्मर्स को. They were forced to grow indigo and cotton, which the Britishers bought at low rate. और उन्हें फोर्स भी करते थे. क्या करते थे? फोर्स करते थे. किस लिए?
इंडिगो और कॉटन उगाए थे। फार्मर्स को पे करने के लिए तो हाई टैक्स पे करने के लिए तो फोर्स करते ही थे, उन्हें इंडिगो और कॉटन उगाने के लिए भी फोर्स करते थे। ओके, जो कि और वो भी ब्रिटिशर्स कम रेट में लेते थे, यानी कि चीपली लेते थे, बहुत सस्ता लेते थे। Thus many farmers became poorer and a lot died of starvation. इसके वजह से काफी सारे फार्मर्स बहुत गरीब हो गए और कुछ काफी तो भूख से मर गए। Cheaper mill-made cloth was imported into India from England. तो जो चीपर मिल-मेड क्लॉथ होता था, मिल-मेड क्लॉथ, वो इंग्लैंड से इंडिया आता था। So the handloom industries of India suffered, and lakhs of weavers became unemployed. तो इसके वजह से जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, वो उसने बहुत सफर की। ओके, तो जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी वो उन्होंने भी बहुत सफर किया, और जो बहुत से लाखों वीवर्स जो है, लाखों वीवर्स अनएम्प्लॉयड हो गए थे, यानी कि बेरोजगार हो गए थे। The Britishers did not allow the Indians to open mills and factories or trade items of their choice. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को अलाउ भी नहीं किया था, उन्होंने ब्रिटिशर्स को अलाउ भी नहीं किया था मिल्स और फैक्ट्रीज खोलने के लिए और ट्रेड करने के लिए, उनके चॉइस से आइटम ट्रेड करने के लिए कोई। ओके, Indian rulers were also very unhappy with British. तो जो इंडिया के किंग्स थे, इंडिया के जो किंग थे, वो भी बहुत अनहैप्पी थे, यानी कि वो भी बिल्कुल खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स से। A law was passed by British which stated that if ruler did not have a male child, then upon the death of the ruler, his kingdom would be taken over by the British. और ब्रिटिशर्स ने ये एक लॉ निकाल दिया था कि अगर कोई राजा अगर किसी राजा का मेल बेटा नहीं है, मेल चाइल्ड नहीं है, मेल चाइल्ड यानी कि अपना सगा बेटा नहीं है मेल, तो उसके डेथ के बाद, उस राजा के डेथ के बाद उसका किंगडम ब्रिटिशर्स लोग ले लेंगे, यानी कि उसका किंगडम पे ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेंगे, यानी कि उसका किंगडम ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। British kept expanding their hold over India. ब्रिटिशर्स जो थे वो रुके नहीं, वो इंडिया के ऊपर कब्जा करते ही रहे वो, और पूरे इंडिया पे उन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था। The dissatisfaction and anger of most Indians led to revolt. ये जो dissatisfaction था और यानी कि इस चीज से लोग, इस रूल से लोग राजी नहीं थे और बहुत नाराज थे, और ज्यादातर इंडियंस, और इस वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया। तो अब हमारा टॉपिक आया है रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। People were protesting against the unfair policies of the British in different parts of India since they came to India. उनका पीपल जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया अनफेयर पॉलिसीज से पे, ब्रिटिशर्स की अनफेयर पॉलिसीज पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के, जब से वो आए हैं तब से।
However, there was no unity in their protests. कैसे, लेकिन फिर भी उनके जो प्रोटेस्ट था उनका, उसमें कोई यूनिटी नहीं थी. In 1857, a major revolt broke, which was the first war of independence, also called Sepoy mutiny or the Great Revolt of 1857. Okay, so 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाता है और सिपॉय म्यूटिनी भी कहलाता है और ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं उसे. It was an important event in our struggle for freedom. तो वो जो वॉर था वो हमारे इवेंट का, वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है. इवेंट का नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारे स्ट्रगल का, फ्रीडम के लिए. हमारे फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल था उसका वो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है. The revolt was started by the Indian soldiers serving in the British Army of India. जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हुआ था इंडियन सोल्जर से जो कि ब्रिटिश आर्मी इंडिया के ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे. तो जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट किया था इंडियन सोल्जर्स ने जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. A new rifle called Enfield rifle was introduced in India. फिर एक नया राइफल आया जिसे हम कहते हैं इनफील्ड राइफल. इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, उसे किया गया. A rumor spread that the grease used in the bullet was made from the fat of cows and pigs. तो एक rumor यानी अफवाह फैली कि जो ग्रीस है, ग्रीस जो कि बुलेट में होती है वो बना होता है, वो किस चीज से बनी हुई है? काउ और पिग के फैट से. ये अफवाह फैली. The soldier had to bite off the grease wrapper of the bullet before loading it in the rifle. जो सोल्जर्स थे उन्हें वो ग्रीस बाइट करना होता था, रैपर उसका ग्रीस का जो कि काउ और पिग के फैट से बना होता है, और फिर वो उसमें राइफल में डालने से पहले, इनफील्ड राइफल में डालने से पहले. This was against the religious sentiments of both Hindu and Muslim soldiers. और ये चीज दोनों ही हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स के अगेंस्ट थी, क्योंकि जो उसका कवर था जो उन्हें बाइट करना पड़ता था मुंह से, उसका ग्रीस रैपर वो बना होता था किससे? काउ और पिग के फैट से, काउस और पिग्स के फैट से. They refused to use the rifle and revolted. उन्होंने मना कर दिया वो राइफल यूज करने से और रिवोल्ट किया. The revolt started at Meerut and soon spread to large parts of northern and central India. तो जो रिवोल्ट है वो मेरठ में स्टार्ट हुआ था और जल्द ही जो नदर्न और सेंट्रल इंडिया है उसके लार्ज पार्ट्स में फैल गया. Farmers, craftsmen and other sections of the society joined the revolt. Farmers ने, craftsmen ने और जो दूसरे sections के लोग हैं सोसाइटी के, उन्होंने रिवोल्ट ज्वाइन किया.
The soldiers declared the last Mughal emperor बहादुर शाह जफर their leader. जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उन्हें सोल्जर्स ने अपना लीडर बनाया. The revolt was led by Nana Sahib and Tante Top at Kanpur, Rani Lakshmi Bai at Jhansi and Begum Hazrat Mahal at Awadh. जो रिवोल्ट है वो नाना साहिब और तांत्या तोप ने कानपुर में किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में और बेगम हजरत महल ने अवध में. ओके. आफ्टर द रिवोल्ट, अब रिवोल्ट के बाद क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं. सो आफ्टर द रिवोल्ट The first war of independence was suppressed by British. जो इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वॉर था वो ब्रिटिश ने सप्रेस किया. तो जो फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस का उसे ब्रिटिश ने रोकने की कोशिश की थी. There were many factors responsible for failure. तो बहुत सारी ऐसी वजह थी जिनकी वजह से वो फेल हो गया वो रिवोल्ट. तो जो रिवोल्ट है वो इंडिया के हर पार्ट में नहीं फैल पाया. Indian soldiers did not have sufficient money or good weapons. Indian soldiers जो थे, इंडिया के जो सोल्जर्स थे, उनके पास ज़्यादा मनी नहीं था और ना ही उनके पास अच्छे हथियार थे जिनसे वो लड़ाई कर पाए. The revolt was not organized properly. रिवोल्ट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाया. On the other hand, the British soldiers were well occupied with modern weapons and were very well organized. तो जो revolt was not organized properly. Revolt properly organized नहीं हुआ था. और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश सोल्जर्स वो बहुत अच्छे तरीके से वेल इक्विप्ड थे और उनके पास मॉडर्न वेपन्स एंड वर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे यानी कि नए अच्छे हथियार थे और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड भी थे. After the revolt was suppressed, many Indians were either killed or put into prison. जब रिवोल्ट सप्रेस हुआ तो जब रिवोल्ट रुक गया था तब बहुत से इंडियंस को मार दिया गया था और प्राइजन यानी कि जेल में डाल दिया गया था. The rule of the East India Company ended in 1858. जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल 1858 में खत्म हुआ. कब खत्म हुआ? 1858 में. The administration of India was taken over by the government of England. जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने ले लिया था. और however the Indian princes were allowed to rule over their territories. फिर जो इंडियन प्रिंसेस हैं उन्हें अलाउ कर दिया गया था अपने जो दूसरी टेरिटरीज हैं उन पे रूल करने के लिए. ओके. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स. तो ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी. तो जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके.